गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं वेदांता और वेदांता के उस डीमर्जर के बारे में जिसकी पूरी संभावनाएं थी कि वो हमको मार्च 2025 यानी कि इसी महीने के अंदर कंप्लीट होता दिखाई पड़ जाएगा। हालांकि अगर अभी तक की लेटेस्ट खबरों के बारे में बात करूं तो कुछ यहां पे ऐसी खबरें आती दिखाई पड़ी हैं जिनकी वजह से ये डीमर्जर डिले हो सकता है। और ये कितना डिले हो सकता है इसके बारे में अभी सही सही इंफॉर्मेशन मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। यहां पे कुछ ऐसी भी खबरें आई हैं कि एनसीएलटी के द्वारा कुछ यहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, कुछ यहां पे मैं कहूंगा रोक लगाई गई है इनकी डीमर्जर के ऊपर, जिसकी डिटेल यहां पे स्टडी आपके साथ में करने की कोशिश करूंगा। खबर को आपके साथ में एग्जैक्टली आम भाषा में, साधारण भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा और उसके बेसिस पे आप अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपके साथ में कहना भी जरूरी होगा कि देखिए ये वीडियो किसी भी प्रकार से रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट भी नहीं हूं। आपको स्टॉक खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना ये मेरा काम है भी नहीं और मैं करने का प्रयास भी नहीं कर रहा हूं। तो इस वीडियो को नॉलेज के पर्पज से देखिएगा। अपनी स्टडी के लिए आपको एक मटेरियल मिल गया है, इसके आधार पर अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। बट किसी भी प्रकार से मोटे मोटे तौर पे इस वीडियो का उपयोग अपनी बाइंग या सेलिंग या फिर ट्रेडिंग के लिए नहीं करना है। अब आपके साथ में बात करते हैं वेदांता लिमिटेड और इसके डीमर्जर के बारे में। तो देखिए अभी हमको मालूम है कि फरवरी 18 में ही वेदांता ग्रुप के द्वारा एक मीटिंग करी गई थी अपने सभी क्रेडिटर्स के साथ में, जिसके लिए भी जो निर्देश आया था वो एनसीएलटी की तरफ से आया था कि जो भी इनके क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो सिक्योर्ड हैं, नॉन सिक्योर्ड हैं, या जो भी इनके सब्सिडरीज हैं, या जितने भी यहाँ पे आपके जो भी लोग देखने को मिल रहे हैं, सभी के साथ में एक बोर्ड मीटिंग करनी है ताकि कंपनी आगे अपने डीमर्जर को किस प्रकार से आगे इंप्लीमेंट करेगी इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आ जाए। वो मीटिंग सक्सेसफुल हो गई। 98% से ज्यादा का सक्सेस रेट रहा था वहां डीमर्जर को पूरी तरीके से फाइनलाइज करने के लिए। ऐसा प्रतीत हुआ था कि किसी भी क्षण हमको वेदांता का डीमर्जर कंप्लीट होता दिखाई पड़ सकता है और मार्च 2025 यानी कि इसी महीने में ये डीमर्जर कंप्लीट भी हो जाएगा। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही एनसीएलटी के द्वारा यहां पे यानी कि जो नेशनल कंपनी ऑफ लॉ ट्रिब्यूनल है उसके द्वारा जो वेदांता की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है टीएसपीएल यानी कि जिसका नाम है तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, इसकी ओर से एक डीमर्जर का जो प्लान था उसको एग्जीक्यूट करने से मना कर दिया गया है, यानी कि उसको खारिज कर दिया गया है। अब ये देखिए पहली बात तो ये कि वेदांता और टीएसपीएल दोनों के जो डीमर्जर के जो प्लान थे वो सेपरेट रूप से सामने निकल करके आए थे। नहीं, वेदांता अपने डीमर्जर को अलग लेकर के आया था, टीएसपीएल अलग से लेकर आया था। लेकिन वेदांता की ये सब्सिडी के रूप में मार्केट में काम करता है और इसके जो डीमर्जर को यहाँ पे एनसीएलटी के द्वारा खारिज किया गया है यानी कि मना किया गया है, तो जाहिर सी बात है इसका एक इंप्रेशन हमको वेदांता के ऊपर भी देखने को मिलेगा। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इस खबर को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है कि जो टीएसपीएल है, ये जो वेदांता की सब्सिडरी है, ये कंपनी जो है इसका भी एक क्रेडिटर है जिसका नाम है सेप्को। ये कंपनी मार्केट के अंदर काफी ज्यादा हिस्सेदारी रखती है टीएसपीएल के अंदर। और इस कंपनी जो सेप्को कंपनी है, इस कंपनी का ये कहना है कि इसके ऊपर जो टीएसपीएल के ऊपर 1251 करोड़ रुपए का कर्ज है जो है वो सेप्को का है, जो अभी कंपनी के द्वारा चुकाया नहीं गया। और सेप्को क्या कंपनी है? सेप्को एग्जैक्टली एक इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कॉर्पोरेशन ऑफ, बेसिकली एक चाइनीज कंपनी है। तो इन्होंने कहा कि अभी टीएसपीएल के ऊपर लगभग 1250 करोड़, एग्जैक्टली 1251 करोड़ रुपए की जो डेट है जो कंपनी की, वो उन्होंने ना ही चुकाई है और ना ही इसको इन्होंने एनसीएलटी के अंदर जो रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी उसके अंदर शो करा था। तो ये रिपोर्ट सेप्को के द्वारा एनसीएलटी को भेजी गई और एनसीएलटी का यही कहना है कि एग्जैक्टली सेप्को के द्वारा उनके पास में इंफॉर्मेशन आई है, जबकि ये इंफॉर्मेशन टीएसपीएल के द्वारा नहीं दी गई थी। तो इस प्रकार की कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस कही गई है या कहीं ना कहीं कुछ इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग है। इनके बेसिस पे कंपनी का यानी टीएसपीएल का जो डीमर्जर था उसको यहां पे कैंसिल कर दिया गया है एनसीएलटी के द्वारा। तो ये पूरी खबर की डिटेल है, इसके पीछे के जो रीजंस हैं वो भी हमें समझ में आते हैं। अब सवाल ये है कि क्या सेप्को का जो पेमेंट ना करने की वजह से टीएसपीएल का जो डीमर्जर को ब्लॉक किया गया है उसकी वजह से वेदांता का डीमर्जर किस प्रकार से इंपैक्टेड हो सकता है? तो देखिए मोटे मोटे तौर पर अगर खबर को देखा जाए तो क्योंकि दोनों के ही सेपरेट डीमर्जर मार्केट में थे तो इसमें कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ये खबर निगेटिव है और इसका इंप्रेशन भी निगेटिव होगा। इस चीज को हम लोग को अपने रिसर्च में जरूर शामिल करना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है वेदांता की सब्सिडरी है, उसके भी यहाँ पे कुछ क्रेडिट होंगे, कुछ यहाँ पे भी उनकी भी होल्डिंग होगी वेदांता के अंदर, और कहीं ना कहीं जो एक साथ चीजें आगे बढ़ती दिखाई पड़ी थी। तो जब एनसीएलटी की तरफ से इसको ब्लॉक किया गया है
तो बहुत सारा पेपर वर्क, बहुत सारे जस्टिफिकेशन और कुछ और भी चीजें होंगी जो आने वाले समय में सामने आनी पड़ेंगी और उनके बेसिस पे ही अब ये चीज आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ सकती है। तो पहली चीज जो समझ में आई है, जो सामने आती दिखाई पड़ी है, वो ये है कि अभी फिलहाल जो डीमर्जर है उसके अंदर कुछ और भी प्रोसेसेस देखने को मिलेंगे, कुछ और भी प्रक्रियाएं यहाँ पे ऐड होती दिखाई पड़ेंगी। तो जाहिर सी बात है कि ये डीमर्जर डिले जरूर होगा, ये चीज यहाँ पर अभी दिखाई पड़ती है। दूसरा, अब एनसीएलटी का जो ये ऑर्डर निकल करके आया है, इसके अगेंस्ट में टीएसपीएल के द्वारा क्या कर सकती है, तो कंपनी यानी टीएसपीएल ने क्लियरली इस चीज को मेंशन कर दिया है कि वो भी अपने जो अपील है इसके खिलाफ में वो करने का प्रयास करेगी। जो भी यहाँ पे लीगल चीजें की जा सकती है, जो भी चीज को जैसे जैसे लीगली मैटर को रिजॉल्व किया सकता है, उसका प्रयास टीएसपीएल के द्वारा किया जाएगा। अब इस प्रकार से जब ये चीजें आगे बढ़ती दिखाई पड़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ डिले जरूर आएगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन अभी तो एग्जैक्टली कुछ ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं कि किस प्रकार से डीमर्जर आगे बढ़ेगा। लेकिन हाँ, अगर ये केस एनसीएलटी की अपील के खिलाफ में अपील में कोई जाता केस दिखाई पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि ये प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। कुछ ना कुछ यहाँ पे फंडामेंटल चेंजेस भी हो सकते हैं, इसकी संभावनाएं हैं। एग्जैक्टली क्या होगा नहीं कह सकते। तो डीमर्जर में मोटे तौर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है वेदांता तक, लेकिन इसमें एक डिले आएगा, ये पहली चीज है। दूसरा, यहां पे कुछ ना कुछ जरूर से जरूर परिवर्तन होता दिखाई पड़ेगा इस डीमर्जर के जो पूरे जो स्ट्रक्चर जो बना करके कंपनी के द्वारा दिया गया था उसके अंदर भी। पहले डीमर्जर के द्वारा जो 2023 में घोषणा वेदांता के द्वारा की गई थी, उसमें कंपनी अपने आप को 6 कंपनीज में डिवाइड कर रही थी। उसके बाद में रिसेंट टाइम में इसी साल कंपनी के वेदांता के द्वारा इस चीज की घोषणा की गई कि कंपनी की एक जो फर्म है वो अभी इतने ज्यादा मैच्योर बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अपने उस बिजनेस को विड्रॉ नहीं करेंगे, उसको सेग्रीगेट नहीं करेंगे। तो वेदांता एग्जैक्टली 5 सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड होने वाली थी और ये डीमर्जर 5 कंपनीज में आने वाला था। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में यहां पे कुछ और भी चेंजेस होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये मोटे मोटे तौर पे खबर है। एग्जैक्टली ये एनसीएलटी का जो रिपोर्ट है वो वेदांता के डीमर्जर के अगेंस्ट में नहीं है, बल्कि टीएसपीएल के अगेंस्ट में है, लेकिन इट विल डिले द प्रोसेस, इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा, इसके आने वाले समय में कुछ ना कुछ फंडामेंटल चेंजेस होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। जो जिस प्रकार से रिस्ट्रक्चरिंग यहाँ पे अभी तक हमको स्टडी में मालूम है, इसमें भी कुछ फेरबदल हो तो इस चीज के लिए भी हमको थोड़ा सा तैयार जरूर से जरूर रहना चाहिए। ये चीजें अभी तक निकल करके सामने आई क्योंकि खुद कंपनी के द्वारा अभी स्पेसिफिकली इन चीजों को मेंशन नहीं किया गया है। तो मोटे मोटे तौर पे ये वो खबर है जो आपके रिसर्च, आपकी स्टडी का हिस्सा बिल्कुल होनी चाहिए। बाकी आने वाले समय में कोई और अपडेट आती है, आपके पास में कोई अपडेट है या कोई फीडबैक है या फिर आपके पास में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मैंने इस वीडियो के अंदर मिस कर दी, आप चाहें तो उसको भी हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। पॉसिबल हुआ तो मैं डेफिनेटली आपके साथ में वेदांता के नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में भी चर्चा करना पसंद करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहां पर एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।